हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बरिस्ता ट्रेनिंग एपिसोड 11। तो एपिसोड 9 में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकानो कैसे बनाते हैं एंड एपिसोड 10 में मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग ब्लैक कैसे बनाते हैं। ये दोनों कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी में आती है और दोनों की दोनों ब्लैक है। तो इन दोनों को बनाने का प्रोसेस आपको मैंने अलग अलग बताया है, पर वो प्रोसेस बिल्कुल ही उसमें बनाने में थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल ही है ना। तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों अलग कैसे हैं, है ना। बस इस छोटी सी बात के लिए ये अलग कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एस्प्रेसो को। ठीक है, जो हमारा एस्प्रेसो होता है उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। 3 भाग मतलब जो एस्प्रेसो होता है हमारा, तो उसका जो टॉप का सबसे लेयर होता है, जो गोल्डन लेयर होती है, उसको क्रीमा कहते हैं। उसके बीच में जो होता है वो बॉडी होता है। उसके नीचे छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे नीचे छोटे 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 जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइक कण बोलते हैं हम जिनको हिंदी में, है ना। तो उनको टेल्स कहते हैं। तो ये 3 पार्ट में हमारा एस्प्रेसो डिवाइड किया जाता है, राइट। तो अमेरिकानो मैंने आपको बताया था कि जब एस्प्रेसो को हमें नीचे डालना पड़ेगा और उसके ऊपर से हमें हॉट वाटर पोर करना पड़ेगा, तो इसको अमेरिकानो कहेंगे। और लॉन्ग ब्लैक मैंने आपको बताया था कि पहले आपको हॉट वाटर पोर करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको एस्प्रेसो पोर करना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग ब्लैक हो गया, है ना। तो एस्प्रेसो जो 3 पार्ट में हमारा डिवाइड है ना, क्रेमा, बॉडी एंड टेल्स, तो इनका अपना एक टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे क्रेमा का आप सिप करेंगे, सबसे पहले अगर आप एस्प्रेसो सिप करेंगे तो आपके मुंह में सबसे पहले क्रेमा ही आता है ना। क्रेमा प्लस बॉडी दोनों आता है, पर क्रेमा भी आपके मुंह में आता है। तो क्रेमा का अपना एक टेस्ट होता है ना। तो क्रेमा टेस्ट वाइज उतना बिटर नहीं होता है। ठीक है, फिर जो बॉडी आती है ना, बॉडी, मेन जो बॉडी आती है उसमें बिटरनेस ज़्यादा होती है ना। वही उसमें बिटरनेस ज़्यादा होती है, वही मेन कॉफ़ी का बॉडी होता है ना। तो सारा टेस्ट उसी में रहता है। फिर नीचे जो टेल्स आते हैं उनका भी अपना एक टेस्ट होता है ना। ठीक है, तो ये स्पेशली टेस्ट की बात होगी। तो अभी जब हम अमेरिकानो में पहले सॉल्ट डालेंगे, ऊपर से हम जब पानी डालेंगे ना, तो हमारा जो एस्प्रेसो नीचे रहेगा तो उसमें हमारा पूरा पानी डिल्यूट हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। जब ऊपर से गिरेगा तो हमारा एस्प्रेसो पानी में अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको हम सिप करेंगे, पियेंगे, तो वो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्रीमा हमारा ब्रेक हो चुका है, पूरा हमारा एस्प्रेसो इसमें मिक्स हो चुका है। तो वो फिर हमें इतना ज़्यादा अथेंटिक टाइप का नहीं लगेगा, है ना। पर जो लॉन्ग ब्लैक होता है, लॉन्ग ब्लैक में हम पहले पानी डालते हैं, ऊपर से एस्प्रेसो डालते हैं, अच्छे से डालते हैं, उसका क्रीमा टूटने नहीं देते हैं। तो फिर उसको जो हम पीते हैं ना, तो उसमें हमें अच्छे फ्लेवर निकलते हैं। इसमें हमें क्रीमा का भी टेस्ट आता है और बॉडी का भी टेस्ट आता है। मतलब एक फ्रेश बोल सकते हैं हम जिसको, कॉफ़ी उसका टेस्ट आता है ना। क्योंकि उसमें एस्प्रेसो में डाला है एस्प्रेसो, ना तो उसका क्रीमा ब्रेक हुआ है ना कोई ब्रेक हुआ है, तो उसमें टेस्ट उसका भी बना हुआ है, एक प्रॉपर टेस्ट में वो है। ठीक है, पर इसका यहाँ एस्प्रेसो टेस्ट, एस्प्रेसो का जो क्रीमा ब्रेक हो चुका है, पूरा डाइल्यूट हो चुका है, मिक्स हो चुका है। तो एक होता है ना कि मिक्स करने के बाद उसका जो जेन्युइन टेस्ट है वो नहीं रहता है, वो बस लॉन्ग ब्लैक के मुकाबले में काफ़ी लाइट लगता है मेरा अमेरिकानो। और लॉन्ग ब्लैक ज़्यादा बिटर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसका एस्प्रेसो को हमने अच्छे से पोर किया, उसका क्रीम हमने टूटने नहीं दिया है, इसीलिए। तो ये 2 अंतर है अमेरिकानो में और लॉन्ग ब्लैक में। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप कभी पी के देखना, पहले एस्प्रेसो लेना, उसके ऊपर अमेरिकानो डालना, पूरा मिला के उसको पीना। और दूसरी तरफ आप लॉन्ग ब्लैक पहले गर्म पानी लेना, ऊपर से एस्प्रेसो, और उसको बिना क्रीम तोड़े आप पीना, तो आपको अंतर पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।